गया। 300 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है, चंदा दिया है, चुनाव का चंदा दिया इन्होंने 300 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी कंपनी है तो बीजेपी को चुनाव का चंदा दिया 300 करोड़ रुपया। ईडी को अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो ईडी को पहले एफआईआर, कहीं अगर उस केस में कहीं एफआईआर हुआ है तो ईडी उसके आगे की कार्रवाई करती है कि यहाँ पे 2 पावर लाइसेंस और दो, टाटा को दो और अडानी को भी दो। इसमें कंपटीशन होगा, जो सस्ता बिजली प्रोवाइड करेगा उसके मीटर हर घर में लगेंगे और इस तरीके से टोरन को भागना पड़ेगा। मैं आमदार और खासदार को अभी टोरन का पूरा उसका अभ्यास होना चाहिए कि ये कैसे इसको हम मतलब इस तरीके से निपटे टोरन से। तो टोरन को अगर भगाना है तो ऐसे सीधा सीधा नहीं भागेगी, उसके लिए हमें और लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। भिवंडी में टाटा पावर, अडानी पावर, इन पे कॉम्पिटिशन होगा और टोरन कोई परवड़ेगा नहीं, टोरन ऐसे ही भाग जाएगी। और स्टडी हुई और भी आसान। क्या आप भी अपनी 10वीं और 11वीं की अधूरी स्टडी से हैं परेशान या पैसों की है दिक्कत? आज ही ज्वाइन करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलर ऑफ स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। यहाँ आपको स्कूल और कॉलेज की हर फैसिलिटी मिलेगी निहायत ही कम फीस में। एड्रेस है नासिक रोड नियर आरिफ गार्डन, RN टावर के ग्राउंड फ्लोर। मोबाइल नंबर है 8600272278। सर, भिवंडी शहर में टोरेंट से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिसको लेकर खासदार साहब भी अभी एक मीटिंग लेने वाले हैं। तो इसको लेकर आपने कभी टोरेंट के बारे में कुछ किया या क्या किया इसके बारे में? जब से जब से भिवंडी में टोरन पावर कंपनी है तब से मेरी लड़ाई चालू है। 2007 से टोरन पावर कंपनी को यहाँ पे बिजली की वसूली के लिए फ्रेंचाइजी दी गई है, मेंटेनेंस के लिए दी गई। लेकिन फ्रेंचाइजी कंपनी टोरन जो है वो मालिक बन के बैठी है और महावितरण कंपनी जो पावर सप्लाई कर रही है उसको कोई पड़ी नहीं भिवंडी की। और फ्रेंचाइजी हमारे ऊपर दाग दिया उन्होंने टोरन पावर को। और इस तरीके से टोरन पावर के मनमानी कारोबार कई सालों से चालू है। उनका जो बिजली का दर है बढ़ते जा रहा है हर तरह से, जबकि बेस्ट की पावर है बॉम्बे में और टाटा की पावर है, तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा सस्ती पावर है और उनकी क्वालिटी है। पावर भी जाती नहीं और पावर उनकी 24 घंटे पावर रहती है, लेकिन इनके पास क्वालिटी भी नहीं, कुछ नहीं। इनके वजह से कई लोग मर गए, कई लोगों को शॉक लग के मर गए। कई इनके ऊपर 200-250 FIR है टोरन कंपनी के ऊपर। इसकी कंप्लेंट मैंने कई जगह पे कंप्लेंट की, मंत्रालय में कंप्लेंट की, केंद्र सरकार के पास कंप्लेंट की। अभी मैंने CBI और ED को भी कंप्लेंट किया, तो CBI ने नोटिस निकाली अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट को। MERC महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उनको पूरी तहकीकात करके रिपोर्ट CBI ने मंगाया है। और दूसरी बात, जो मर गए लोग, FIR हुआ इनके ऊपर, जो लोग शॉक लग के मर गए, अलग अलग तरीके से टोरन के वजह से मर गए, कई FIR हुए कुछ पिछले 2007 से, वो सारे FIR की जानकारी ED ने मंगाई है, क्योंकि ED को FIR कहीं होता है तो वो कार्रवाई करेगी। तो ये ED ने मुझे अभी लेटर भेजा है कि ये सारे FIR आप लेके आओ, क्योंकि ED भी इसमें इंक्वायरी करने वाली है। क्योंकि महावितरण कंपनी ने कितनी बिजली प्रोवाइड की है भिवंडी में और इन्होंने कितना वसूली किया है टोरन पावर ने, तो इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। और महावितरण कंपनी के अधिकारी और टोरन के जो मालिक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने सब बहुत बड़ा घपला किया है। मेरे ख्याल से तो 2000 करोड़ का एक घपला है और इसकी पूरी तहकीकात ED और CBI जांच करे, क्योंकि मैंने वैसी कंप्लेंट की है उनके पास और उन्होंने जांच चालू कर दी है। उन्होंने CBI ने तो विजिलेंस MERC से पूरी जानकारी मंगाई है इसके बारे में कि महावितरण ने कितना बिजली टोरन को दिया और टोरन वालों ने कितना पैसा महावितरण को दिया है। इसमें थोड़ा महावितरण के अधिकारी भी शामिल है
और टोरेंट के लोग भी शामिल है, इसमें घपला हुआ है, 2000 करोड़ तक का घपला है। क्योंकि एक फ्रेंचाइजी कंपनी इतना बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है क्या? 300 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है, चंदा दिया है, चुनाव का चंदा दिया है इन्होंने 300 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी कंपनी है, बीजेपी को चुनाव का चंदा दिया 300 करोड़ रुपया। और टाटा ने भी, अभी तो टाटा भी पावर सप्लाई करते हैं, उसने तो कोई चंदा दिया नहीं, लेकिन इसने चंदा दिया है। क्योंकि ये लोग भिवंडी के वालों का खून चूस रहे, खून चूसने के वजह से इनको चंदा देना पड़ रहा है, ये परिस्थिति है। इसीलिए टोरेंट ने 300 करोड़ तक का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और ये सब घपला कर रहा है। और हर रोज, हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने में इसकी बिजली बढ़ के आ रही है। लोगों का ये खून चूसने का काम कर रहा है, लोगों का कमाई का जो साधन है उसका सीधा सीधा लूट कर रहा है, जेब कतरे के काम कर रहा है टोरेंट कंपनी। जैसा कि आपने बताया कि ईडी ने सारी एफआईआर की जानकारी मंगाई है, तो ये जानकारी लेने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, कितना दिन जाएगा और क्या लगता है इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ईडी को अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो ईडी को पहले एफआईआर, कहीं अगर उस केस में कहीं एफआईआर हुआ है तो ईडी उसके आगे की कार्रवाई करती है। एफआईआर होना जरूरी है उनके लिए, तभी वो आगे की कार्रवाई करती है। अगर ईडी को सारे चीज, अगर उनको लगा कि बाबा इसमें घपला हुआ है, तो ईडी इसमें इनके ऊपर, टोरेंट के ऊपर कार्रवाई भी करेगी। और उसके बाद मैंने एमईआरसी को और गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट तक मांग की है कि यहाँ पे 2 पावर लाइसेंस और दो, टाटा को दो और अडानी को भी दो। इसमें कंपटीशन होगा, जो सस्ता बिजली प्रोवाइड करेगा उसके मीटर हर घर में लगेंगे और इस तरीके से टोरेंट को भागना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि भिवंडी शहर में तकरीबन कम से कम 2 फ्रेंचाइजी होना चाहिए, तो इसकी मांग हमारे आमदार और खासदार क्यों नहीं करते? नहीं, आमदार और खासदार को अभी टोरेंट का पूरा उसका अभ्यास होना चाहिए कि ये कैसे इसको हम मतलब इस तरीके से निपटे टोरेंट से। वो नहीं निपट सकते क्योंकि टोरेंट ने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को 300 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है, चंदा दिया है। तो ये बाकी के आमदार और खासदार क्या कर लेंगे, उनका क्या बिगाड़ लेंगे टोरेंट का? उसको, टोरेंट को अगर भगाना है तो ऐसे सीधा सीधा नहीं भागेगी। उसके लिए हमें और लाइसेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। भिवंडी में टाटा पावर, अडानी पावर, इनपे कंपटीशन होगा और टोरेंट कोई परवड़ेगा नहीं, टोरेंट ऐसे ही भाग जाएगी और टाटा पावर यहाँ टिकी रहेगी और सस्ती बिजली हमें प्रोवाइड करेंगी।